तो मुश्ताक मीना साहब, ज़ाहिर है आप तो बहुत करीब से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कादिर मंदूखेल साहब का जो ख्याल है या जो खदशा है, क्या उससे आप भी इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्विस था, जो ये 4 दिन तक ये पूरी एक्टिविटी चली है, और ज़ाहिर है कि इसमें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। देखिए, ये एक मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पीटीआई के हमारे दोस्तों का कोई हाथ है। ये मुख्तलिफुल ख्याल लोग थे जो इकट्ठे हो गए और एक काज के ऊपर चल पड़े। बुनियादी तौर पर इनके 3 मुतालबे थे। इनका पहले मुतालबा था नंबर 1 के अपना बिजली के निर्ख जो है वो कम किए जाएं। दूसरा मुतालबा था इनका कि आटा सब्सिडी जो है वो उसको जो है ना बेहतर किया जाए। और तीसरा मुतालबा था कि वहाँ जो अशराफिया है या जो बालदस्त तबकात हैं उनकी जो मराहत हैं उनको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। ये 3 मुतालबात थे। 2 मुतालबात अभी पूरे हुए हैं। जो मुजाहिरीन हैं वो कोहाला से आगे निकल पड़े हैं और मुजफ्फराबाद शहर में इस रिलीफ के बावजूद एक घमसान की जंग का इस वक्त मंजर है। वहाँ पर लाठीचार्ज की जा रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है। वहाँ रेंजर्स जो है ना वो लोहार गली और बरारकोट के मुकाम पर रेंजर्स के साथ तसादम हो रहा है। तो वो लोग इसमें यकीनन कामयाब हो गए जो आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने चाहते हैं कि अब इंडिया की नंबर 1 मीडिया की ये टॉप स्टोरी है। और मोदी साहब वहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मरहला इस मौके यहाँ तक कैसे ये इस तहरीक का पहुँचा कि आज ये पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है। पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों ने मुजाहिरीन को मारा। एक सब इंस्पेक्टर जो है वो कृषि अपने जान से गया। तो ये इस सारे लोगों की कोई जिम्मेदारी भी तो किसी पे डाली जा सकती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट है जिसमें PMLN भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भी शामिल है जी। ये इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है। तो एक इसलिए इस हुकूमत का बोझ उठाने के लिए ना पीपल्स पार्टी वाले तैयार हैं, ना PMLN वाले तैयार हैं, ना उनकी कोई अपनी जमात है। तो जब आपको एक पॉलिटिकल सेटअप के अंदर एक पार्टी लेस गवर्नमेंट हो और उसका प्राइम मिनिस्टर पार्टी लेस हो तो उससे बहुत ज्यादा कवाहतें पैदा हो जाती हैं। कोई स्ट्रीट लेवल पे कोई कारकुन, किसी जमात का कारकुन वो अपनी पार्टी को डिफेंड करता है। अगर PTI की गवर्नमेंट है तो PTI का वर्कर डिफेंड करता है अपनी गवर्नमेंट को। अगर PMLN की पार्टी की गवर्नमेंट है तो PMLN का वर्कर डिफेंड करता है। पीपल्स पार्टी का वर्कर अपनी जमात की पॉलिसी को डिफेंड करता है। लेकिन ये अनवार सरकार जो है माजरत के साथ, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारी जमात भी शामिल है, लेकिन इनकी तमाम तर जो है वो और मुश्ताक साहब बहुत कम ये होता है कि मुस्लिम लीग नून किसी मामले में शायद ही कभी हुआ कि PTI को क्लीन चिट दी। लेकिन जिस तरह अभी आपने इस मामले में PTI को क्लीन चिट दी कि ये लोग शामिल नहीं है बल्कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग शामिल हैं, तो ये आपने ये पार्टी की राय भी यही है बतौर मजमूई, या फिर ये आपने सिर्फ ये अपनी राय का इजहार किया और जो अपने तजुर्बे से आपने देखा है वो आप उसको बयान कर रहे हैं? वो देखें जी, हमारी बड़ी गहरी नज़र है। हम इसकी एक एक चीज़ को एक एक हम लोगों को जानते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हैं, PTI हमारी सियासी मुखालिफ ज़रूर है, लेकिन चूंकि कादिर मंदूखेल भाई ने चूंकि उनका नाम लेकर कहा तो चूंकि मैं एक चीज़ खुद जानता हूँ, जहाँ पे PTI मुल्क दुश्मनी करेगी, कोर कमांडर के घरों पे हमला करेगी, अमलाक को जलाएगी, GHQ पे हमला करेगी, PTV पे हमला करेगी, पार्लियामेंट हाउस पे हमला करेगी, तो हम जरूर बड़े खुल के उसके नकार दें। लेकिन जहाँ पर PTI नहीं होगी और PTI का कोई नाम लेकर ये कहे कि PTI के कारकुनान इसमें मुलव्वस हैं, तो हम हमारे मेरे कम अज़ कम मैं अपने ज़मीर की हद तक मैं समझता हूँ कि अगर मैं समझता हूँ कि PTI के कारकुनान वो नहीं है। हम लोगों को जानते हैं। आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है। हम लोगों की एफिलिएशन को भी जानते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन को भी जानते हैं, उनके नजरियात को, उनके माजी के किरदार को जानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI के, हाँ यकीनन मैं आपको इस मार्च के अंदर PMLN के कारकुनान भी हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी हैं, PTI के कारकुनान भी हैं, सब जमातों के कारकुनान है और सारे जो है सिविल सोसाइटी इसके अंदर है।